सो गाइज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट किरण बुक से आप लोगों का चल रहा है। यहाँ पे हम लोग आज पहुँच चुके हैं इसके डे 11 पर, जहाँ हम लोग बात करेंगे आज 266 सेंटेंस से आगे के आए हुए कुछ सेंटेंसेस की। ये आपका एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्ज़ाम यानी कि CHSL का ही एक एग्ज़ाम है जो कि 28/11/2010 में कंडक्ट हुआ था। कह रहा है गाइज पहले सेंटेंस में कह रहा है कि माय अंकल प्रेजेंटेड मी द मोर एक्सपेंसिव गिफ्ट वॉच। यहाँ पर जो मोर है इसकी यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एक तो उससे पहले दा खड़ा हुआ है और दा होने की वजह से आपको यहाँ पे अच्छा होगा कि आपको सुपरलेटिव डिग्री लगाएं। तो यहाँ पे मोर की जगह आप यहाँ पे मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। मोर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है इस गाइस। तो इस सेंटेंस के थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला सेंटेंस कह रहा है कि आइदर विजय और विमल आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द मैच। तो यहाँ पे कह रहा है कि आइदर विजय और विमल। मैंने आपको बताया है कि वर्ब जो है हमेशा नज़दीक वाले सेंटेंस के हिसाब से आएगी। अगर सेंटेंस आपका आइदर और से कनेक्टेड है तो यहाँ पे सेंटेंस आपका आइदर और से कनेक्टेड है, वर्ब जो है नज़दीक वाले हिसाब से यानी कि विमल के हिसाब से आएगी। विमल के हिसाब से यहाँ पे आपको आर नहीं इज लगाना होगा, तो सेंटेंस आप हमारा करेक्ट होगा। यानी कि सेंटेंस का आंसर फिलहाल के लहजे को देखते हुए सेकंड हो जाएगा करेक्ट। निशा इज मोर फनियर देन नताशा। अब यहाँ पे गलती यहाँ पे बड़ी कर दी बच्चों की, उसने 2 कंपैरेटिव डिग्री एक साथ दे दी। और ये बात मैं आपको एक बार नहीं कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि कभी भी सेम फैमिली की या फिर सेम कैटेगरी की 2 वर्ड, नॉट ओनली 2 ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं, कोई भी 2 वर्ड सेम फैमिली के होंगे अगर तो एक साथ नहीं आएंगे। ध्यान रखें आप, कोई चाहे वो किसी भी फैमिली से हो, चाहे वो डबल नेगेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो डबल, चाहे डबल फ्यूचर हो, चाहे डबल पास्ट हो, डबल प्रेजेंट हो, डबल फ्यूचर हो, जैसे कि यहाँ डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव, डबल पॉजिटिव डिग्री, कोई भी सेम 2 डिग्रीज एक साथ नहीं आ सकती 2 वर्ड। यहाँ पे और आपको मोर हटाना होगा। क्यों हटाना होगा? आप कहेंगे सर फनी ईयर को फनी क्यों नहीं कर रहे आप? वो इसलिए कि जब तक किसी वर्ड का खुद से कंपैरेटिव बन सकता हो तब तक आप उससे पहले मोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जब तक किसी वर्ड का खुद से सुपरलेटिव बन सकता हो तब तक आप उससे पहले मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फनियर हटेगा, ओनली फनियर रह जाएगा, मोर हट जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 269 सेंटेंस में कह रहा है कि द ऑफिस स्टाफ मेंबर विश्ड ईच एंड अदर ऑन न्यू ईयर्स डे। तो पहली बात तो यहाँ पे ये वैसे ही रोक दिया हुआ उसने आपको, ईच एंड अदर कोई वर्ड ही नहीं है। दूसरी बात ये भी है गाइस, यहाँ पे ईच अदर 2 वर्ड है हमारा पास, एक तो आता है ईच अदर और दूसरा चलता है हमारा वन अनदर। क्या चलता है हमारा? वन अनदर। ईच अदर लगता है गाइस हमेशा 2 लोगों के लिए, 2 पर्सन्स के लिए, जब बात 2 लोगों के बीच में हो रही हो, लेकिन क्लियर दिख रहा हो वहाँ पे कि बात 2 लोगों की हो रही है, तब आप ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखें। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है कि बात 2 लोगों के बीच में हो रही है तब आप इस्तेमाल करते हैं वन अनदर का। और यहाँ पर वो यही कह रहा है कि द ऑफिस स्टाफ। अब स्टाफ 2 लोगों का नहीं हो सकता, ये बात आप भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पे जो उसने लगाया ईच एंड अदर, इसकी जगह आपको आ जाएगा वन अनदर, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर भी आपको हो जाएगा, नहीं माफी चाहूँगा, सेकंड करेक्ट। 270 देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है गाइज। 270 सेंटेंस में कह रहा है द 2 ब्रदर्स शेयर द प्रॉपर्टी बिसाइड देमसेल्फ। तो 2 भाइयों ने जो है प्रॉपर्टी को बांट लिया बिसाइड देमसेल्फ। गाइज यहाँ पे जो बिसाइड है ये रॉन्ग है। इस बिसाइड का मतलब होता है बगल में। क्या होता है? बगल में। तो दोनों भाइयों ने प्रॉपर्टी बांट ली अपने बगल में, ये क्या बात हुई? दोनों ने आपस में बीच में बांट ली अपने एक दूसरे के। यहाँ पे बिटवीन आपको होना चाहिए था। 2 लोगों के लिए हम लोग इस्तेमाल किया करते हैं बिटवीन का, 2 से ज़्यादा के लिए अमंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। सेंटेंस नंबर 271 क्या कह रहा है? द एडवांसमेंट्स इन मेडिकल साइंस हैज़ प्रूव्ड टू बी अ बून फॉर ऑल ऑफ अस। यहाँ हमने आपको पहले भी कैमरा बताया हुआ है और अब भी बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पे कहना चाह रहा है द एडवांसमेंट्स इन मेडिकल साइंस, जो एडवांसमेंट हुई है मेडिकल साइंस में वो प्रूफ हुई। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कहा है कि प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को, बच्चों सुन लो मेरी बात को, सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग कभी भी कुछ नहीं मानते हैं। यहाँ इन मेडिकल साइंस आपका कुछ नहीं है, ये आपका रॉन्ग है। वर्ब जो आनी है वो आनी है आपकी द एडवांसमेंट्स के हिसाब से। अब यहाँ पे जो एडवांसमेंट्स है ये आपका प्लूरल है गाइस। क्या आपका ये, क्योंकि आखिरी में एस आ रहा है, क्या आखिरी में एस,
तो आपका हैज़ यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर हैव होना चाहिए था, इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड वाला पूरी तरह से करेक्ट। सेकंड 272 कह रहा है कि एजुकेशनल फैसिलिटीज़ इन अंडर डेवलप्ड नेशंस आर ऑफन लिमिटिंग। तो यहाँ पे लिमिटिंग नहीं, लिमिटेड होना चाहिए था, यानी कि एक एडजेक्टिव की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। हालांकि लिमिटिंग भी एक एडजेक्टिव ही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लिमिटिंग यहाँ पे नहीं आएगा, कंटिन्यूटी के साथ में वर्क नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे लिमिटेड आपका होना चाहिए था। इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। डॉक्टर्स आर नोन फॉर देयर इलिजिबल हैंड राइटिंग। तो डॉक्टर को जो जाना जाता है उनकी इलिजिबल हैंड राइटिंग की वजह से जाना जाता है। तो गैस इलिजिबल का मतलब होता है एक ऐसी राइटिंग जिसको पढ़ा ना जा सके, और ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। तो इलिजिबल यहाँ पे प्रॉपर वर्ड है, जो होना चाहिए था वही है, यानी कि इस सेंटेंस में आंसर हो जाएगा आपको नो इम्प्रूवमेंट, फोर्थ वाला करेक्ट। ही साइटेड अ नंबर ऑफ रीजंस फॉर हिज एब्सेंस। तो गैस यहाँ पे उसने शब्द का इस्तेमाल किया साइटेड। तो साइट माना होता है मेंशन करना किसी चीज़ को, लिखित रूप में देना, कोई कारण वगैरह। तो ठीक है, यहाँ पे मेरे राय में तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए उसने आपको साइट, रिसाइट और साइटेड, ये सभी गलत हैं आपके। साइट बोलते हैं किसी बिल्डिंग वगैरह बनने वाली जगह को, रिसाइट मतलब जपना, और साइट माने सांस लेना, दृश्य। तो इसका आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ही रिसीव्ड मैनी प्रेजेस फॉर हिज लेटेस्ट इन्वेंशन। तो गाइस यहाँ पे उसको बहुत सारी प्रेजेस मिली हैं। प्रेजेस मतलब प्रशंसा। अब गाइस मैंने आपको कई बार कहा है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें आप हिंदी में जानते हैं और आप उनका हिंदी में बहुवचन नहीं जानते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रशंसा की, तो आपको हिंदी में भी इसका बहुवचन नहीं पता होगा, प्रशंसाओं आपने कभी नहीं सुना होगा। तो जिसका हिंदी में बहुवचन नहीं है उसका अंग्रेजी में भी बहुवचन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे सेंटेंस में प्रेजेस नहीं होना चाहिए था, सेंटेंस में ओनली होगा प्रेज, जो कि आपका है सेकंड में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। 276 कह रहा है कि इफ़ आई वॉज यू। ये मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। अगर सेंटेंस आपका इफ़ से, एज इफ़ से और आई विश, इन तीन में देखिए एक से जुड़ा हो, इफ़ से, एज इफ़ से और आई विश से, तो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आएगा सबके साथ में वर्ब प्लस नाउन ही। इस बात का ध्यान रखें, नाउन या प्रोनाउन। इस गाइस तो यहाँ पर इफ़ आई वॉज यू नहीं, इफ़ आई वर यू, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। दे वर एस्टोनिश्ड थ्रू हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन, मतलब चौंक गए थे वो। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितने भी हमारे चौंकाने वाले वर्ड हैं, जितने भी हैं चौंकाने वाले वर्ड, सुनिएगा ध्यान से, मैं लिख नहीं पाऊंगा सबको। एस्टोनिज, अलार्म, वार्न, यस, और बहुत सारे वर्ड हमारे इस तरह के ही हैं, एडमोनिस। जितने भी हमारे चौंकने वाले या चौंकाने वाले वर्ड है, शॉक्ड, तो इनके साथ हमेशा एक ही फिक्स प्रपोजिशन चलती है, वो है आपकी एट। क्या हमारी एट। तो यहाँ पे इसके साथ भी आपका आएगा एट ही करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 278 कह रहा है कि द इंक्रीजिंग सेल ऑफ लग्जरीज इज एन इंडेक्स ऑफ द कंट्रीज प्रोस्पर्टी। तो द इंक्रीजिंग सेल सब्जेक्ट ये रहा, ऑफ लग्जरीज को कट कर देंगे, इज यहाँ पे ठीक है। इंडेक्स मतलब संकेत, ऑफ द कंट्रीज प्रोस्पर्टी समृद्धि की, पूरा सेंटेंस ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट इसका आंसर होना चाहिए। 279 में क्या कह रहा है उसकी सुनिए ध्यान से बच्चों। When you are starting to write to your friend, आप कब अपने मित्र को स्टार्ट कर रहे हैं लिखना, तो बच्चों स्टार्टिंग नहीं, यहाँ पे गोइंग होना चाहिए था। When you are going to write, नॉट स्टार्टिंग। तो सेंटेंस में इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट पूरी तरह से। आई प्रेफर टू राइट देन टू वॉक, यहाँ पे देन नहीं आएगा। प्रेफर के साथ में हमेशा इस्तेमाल हम लोग करते हैं टू। क्या इस्तेमाल करते हैं? टू। तो 280 का सेंटेंस होना चाहिए था, आई प्रेफर राइडिंग टू वॉकिंग, बस। क्योंकि इसे हटा कर टू लगाऊं, और टू वॉक और टू राइड पहले से लगा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। तो टू राइड और टू वॉक को आप जीर्ण बना दीजिएगा तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। आई हैव नॉट फिनिश्ड टू पेंट द डोर, आई हैव नॉट फिनिश्ड टू पेंट द डोर, आई हैव नॉट फिनिश्ड टू पेंट की जगह अच्छा होगा अगर आप इस्तेमाल करें पेंटिंग द डोर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट।
शी यूजुअली डज नॉट लीव फॉर वर्क अंटिल शी फिनिश ऑल हर चोर्स। तो जब तक वो अपने सारे घर के काम ना निपटा ले तब तक वो नहीं निकलते। तो गाइस यहाँ पे यूजुअली का उसने इस्तेमाल किया है, तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, जो कि बन भी रहा है। लेकिन आगे यहाँ पर उसने सेंटेंस को पास्ट में बनाने की कोशिश करी फिनिश लगा करके, जो कि रॉन्ग है। सेकंड फॉर्म यहाँ पे नहीं आएगी, आप यहाँ पे सिर्फ सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट रखें, इसको मतलब हो जाएगा फिनिशिश। क्या हो जाएगा? फिनिशिश। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 वर्ड। तो आर्टिकल के अंदर जो है 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे शुड नॉट एक्सीड मोर देन, जो वो लगा रहा है यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सीड के अंदर ही मोर देन छुपा हुआ है। तो यहाँ पे आपको मोर देन हटाना होगा, ओनली लगाइएगा एक्सीड। तो सेंटेंस करेक्ट होगा, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, पूरी तरह से करेक्ट। गीता सेड दैट ही हैड नेवर व्यूड अक्रॉस द बुक शी लाइक्ड सो मच। तो क्या यहाँ पे उसने कहा व्यू अक्रॉस, जो कि रॉन्ग है। आप लगा यहाँ पे कम अक्रॉस। If I will be giving blood in the hospital at 9 PM tomorrow, if माफ़ी से पढ़ूंगा, मैंने गलती से पढ़ लिया, I will be giving blood। तो यहाँ पे I will be giving blood की जगह अच्छा होगा कि I will be donating blood करें, क्योंकि ब्लड को जो है डोनेट किया जाता है, नॉट गिविंग। तो यहाँ पे आपको गिविंग की जगह लगाना होगा डोनेट। क्या लगाना होगा? डोनेट वाला ऑप्शन। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, पूरी तरह से करेक्ट। ओके गाइज, तो ये आपका चल रहा है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट किरण बुक से। किरण बुक के प्रति बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं कि सर प्रैक्टिस के लिए कैसी रहेगी बुक ये। तो मैं बच्चों आपको सलाह दे दूं, पहले यहाँ पे भी पर्सनली मुझसे बच्चे पूछते तो बता ही देता हूँ मैं आपको, लेकिन यहाँ पे भी मैं बता दूँ, क्योंकि कुछ बच्चे होता है कि नहीं पूछ पाते, शर्म करते हैं, या फिर उनको लगता है कि हम लोग फ़ोन नहीं उठाएंगे या फिर व्हाट्सअप नहीं जवाब नहीं देंगे। तो मैं बता दूँ, देखिए किरण बुक जितना मैं करा रहा हूँ या जितना आप किसी और से पढ़ रहे हैं, जिसको भी आपको अच्छा लगता होगा, जिस जहाँ से भी आपको संतुष्टि मिलती होगी, तो आप बस उतना ही करें। इसे अपने आप से कभी ना करना किरण के बुक को, क्योंकि इस बुक में बहुत एरर है। मैंने पढ़ा के देख लिया इसको, हद से ज़्यादा इसके अंदर एरर है। आप इसे अपने स्तर पर सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इतना नॉलेज नहीं है बच्चों। उसने जो कहा आपको वो ही मान लेंगे इसमें। तो इसलिए गाइज बी केयरफुल, बुक को करने से पहले थोड़ा सा सावधानी पूर्वक इसका अध्ययन कर लें, नहीं तो मेरे जैसे किसी टीचर का चुनाव कर लें तो करें। यस गाइस, हालांकि हम लोगों ने इसका पेड कोर्स भी चलाया हुआ है, जिनको बहुत तेज़ी से किरण बुक चाहिए वो ले सकते हैं। जो यूट्यूब पर हम लोग दे रहे हैं स्लो मोशन में या फिर जैसे भी करके दे रहे हैं, वो वहाँ पर लेते रहें। अगर बहुत फास्ट फॉर्मेट में चाहिए तो आप उसका पेड कोर्स खरीद सकते हैं, और नहीं खरीदना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से पढ़ते रहिए। फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।